एक्सपोनेंट के सेकेंड लेक्चर में प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉ को डिस्कस किए थे और उस पे बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम हमने देखा था। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि लॉ को हमें यूज कैसे करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट प्रॉब्लम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सारा इजी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और लॉ के हेल्प से हम उसे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, 3 क्वेश्चन को मैं कॉपी करके रखा हूं, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। 7 raised to the power n plus 2 minus 3 into 7 raised to the power n plus 1 divided by 20 into 7 raised to the power n minus 2 into 7 raised to the power n। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, 7 raised to the power n plus 2 minus 3 into 7 raised to the power n plus 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 into 7 raised to the power n minus 2 into 7 raised to the power n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें, कौन सा लॉ आपका यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये लॉ हमारा फर्स्ट यूज हो रहा है। क्या था, a raised to the power m into a raised to the power n इक्वल टू a raised to the power m plus n। मतलब कि ये फॉर्मेट में हमें गिवन है, इस फॉर्मेट में, तो हमें ब्रेक करना है इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें इससे सबसे पहले स्प्लिट करना है। स्प्लिट इसलिए करेंगे क्योंकि फैक्टर करने का मतलब यह है कि हम देखते हैं कि कैंसल क्या आउट होने वाली है। तो अगर देखें इसके डिनोमिनेटर में, तो बोथ में कॉमन है आपके पास में 7 raised to the power n। ठीक है, तो अगर हम इसमें दोनों में अगर 7 raised to the power n बना दें तो 7 raised to the power n हमारा एलिमिनेट होगा। फिर यहां से हमारा कुछ वैल्यूज बचेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होने वाला वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो ऐड होने वाला होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पे आपका साइन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपका सब्ट्रैक्शन की है तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करनी है। अब सुनो, इसको मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, इस फॉर्म में, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 7 raised to the power n into 7 raised to the power 2 minus 3 into 7 raised to the power n into 7 raised to the power 1। बिल्कुल इजी बनाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं करना है, 7 raised to the power n को हम कॉमन ले लेंगे तो 20 minus 2 होगा। ठीक, अब सुनो, 7 के स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, और इनटू में है आपका 7 raised to the power n माइनस, ठीक है, 7 का पावर 1 है, इसका मतलब कि 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा कितना, 7। ठीक है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई नहीं होता, पावर का मतलब होता है कि 1 टाइम्स, यानी कि 7 ही होगा। अब जैसे कि अगर मैंने मल्टीप्लाई आपको बताया, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो जैसे इसका पावर 2 रहता है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। पावर का मतलब है कि वो ट्वाइस है, अगर क्यूब है आपके पास में तो वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, 21 into 7 raised to the power n। ठीक है, और 7 raised to the power n सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 18। ठीक है, अब सुनो, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 7 raised to the power n। ठीक है, into 49 minus 21, डिनोमिनेटर में है 7 raised to the power n into 18। ठीक है, मैं यहां से कैंसिल आउट नहीं करना चाहता हूं, मैं लॉ को यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा यहां से 28 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, ये मिल जाएगा, इनटू 7 raised to the power n, इसको मैं नोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 7 raised to the power माइनस n मिलेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये 9 और 2 के टेबल से कर रहा हूं, ये 14, तो हमें यहां से मिल जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 9 इनटू
7 रेस्ट टू द पावर n माइनस n, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, वही हमने यहां पे किया है, ठीक है। 14/9 इंटू 7 रेस्ट टू द पावर 0, ठीक है। 14/9, ठीक है, 7 का पावर 0 कितना होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/9 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है हमारे पास में 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n, ठीक है। तो सेम लो यूज होगा, जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का किया बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। चलिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको 5n इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 3, मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? देखिए मैंने अभी लो बताया ना कि a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू होता है a रेस्ट टू द पावर m प्लस n, ठीक है। वैसे ही मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब इसे क्या कर सकते हैं, 6 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू द पावर n इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 1, आने की 5 कर दूं। डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं करना, 9 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 2, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं इसे 4, ठीक है, इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n। इधर ध्यान दो, तो कुछ कॉमन आ रहा है, 5 रेस्ट टू द पावर n आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। 5 रेस्ट टू द पावर n कॉमन ले लिया, ठीक है। और 5 का क्यूब होता है 125 माइनस, ठीक है। और 6 से 5 से हमारे पास में आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 रेस्ट टू द पावर n को कॉमन ले लिया, तो हमें यहां से मिलेगा 9 माइनस 4, ठीक है। 5 रेस्ट टू द पावर n, ऐसा करते हैं इसको बाद में लिखते हैं, पहले यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 95 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, ठीक है, इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n इंटू 5 रेस्ट टू द पावर माइनस n, ठीक है। इसको मैं नोमीटर में लेके चला गया, ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ठीक है, ये आ गया हमारा 17, ठीक है। अच्छा 45 आ रहा है, 5 9 जा, ठीक है, और इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 0, 0 करने से पहले हम 100 करते हैं एक बार, n माइनस n, ठीक है। तो 19 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 0, तो ये फाइनली हमें मिलेगा 19 इंटू 1, 5 रेस्ट टू द पावर 0 का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 19, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है। कॉपी कीजिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में 6 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2, ठीक है। इसको भी सेम लो हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन किया बिल्कुल वैसे ही इसको भी करना है। उसमें हमने कौन सी लॉ इस्तेमाल किए थे, तो उसमें हमने लॉ यूज किया था a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर m प्लस n, ठीक है। लॉ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर m प्लस n। हमें इस फॉर्म में गिवन है, हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। 6 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2, ठीक है। 6 को मैं ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और इसे मैंने लिखा 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू 2 माइनस 4
into 2 raised to the power n divided by 16 into 2 raised to the power n into 2 raised to the power 2 minus 2 into 2 raised to the power n into 2 raised to the power 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 4 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई 16 को करेंगे तो आपको मिलेगा 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, अच्छा चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं हम 2 रेस्ट टू द पावर n को। ठीक, और यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप हमारा बच जाएगा 12 माइनस 4। ठीक है, और 2 रेस्ट टू द पावर n। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर n को डायरेक्ट। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि लॉ के हिसाब से काम करें, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको फाइनली यहाँ से मिल जाएगा 8 और ये 56। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू 2 रेस्ट टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। ठीक है, तो 1/7 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस n। ठीक है, 1/7 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 0, 1/7 इंटू 1/7। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफाई करने वाले, ये टफ नहीं होते हैं। देखने में लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत उलझन भरा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखिए, इफ 9 raised to the power n into 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power n minus 27 raised to the power n divided by 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 equal to 1/27, prove that m minus n equal to 1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। ठीक, 9 raised to the power n into 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power n minus 27 raised to the power n divided by 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 equal to 1/27। ठीक है, अब सुनो करना क्या है हमें। ठीक है, तो क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 रेस्ट टू द पावर 2 होल रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, इनटू 3 रेस्ट टू द पावर n इनटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेस्ट टू द पावर क्यूब और होल रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट टू द पावर 3m को ऐसे ही रहने देंगे और 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है इक्वल टू 1/27 को हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है, अब सुनो 3 रेस्ट टू द पावर 2n होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इनटू 3 रेस्ट टू द पावर n इनटू 9 माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 3n। ठीक है, हमें कंप्लीट लॉ बनानी है। ठीक है, और जब बन जाएगा तो खुद ब खुद हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके चल रहा हूँ 3 रेस्ट टू द पावर -3। ठीक, अब देखो बेस सेम है तो क्या होगा 3 रेस्ट टू द पावर 2n प्लस n ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटू 9 माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट टू द पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर -3। 3 रेस्ट टू द पावर 3n ऐड होगा ये। ठीक है, कॉमन ले लूँ मैं, चलिए कॉमन ले लेता हूँ तो 9 माइनस 1 होगा और यहाँ से मैं कॉमन तो खैर कुछ नहीं ले रहा हूँ 3 रेस्ट टू द पावर 3
m इंटू 8 इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3, ठीक है। 3 रेस्ट टू द पावर n इंटू 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3m, ठीक है, नोमीटर में लेकर चला गया, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक। 3 रेस्ट टू द पावर n इंटू 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3m इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3, ठीक है। देखिए बेस सेम है तो 3 रेस्ट टू द पावर m, अच्छा यहाँ पे 3 है ना, 3 छूटा हुआ है, 3 रेस्ट टू द पावर 3n माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 3m इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अब सुनो, बेस सेम है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट होगा, आपके पास फाइनली बचेगा 3n माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। माइनस को लेते हैं यहाँ से कॉमन, ठीक है, तो मैं आज शो करूँगा आपको एक एक स्टेप, 3m प्लस 3n, ठीक है, मैं माइनस 3m को पहले ले चुका हूँ, ठीक है, इक्वल टू माइनस 3, माइनस को कॉमन लूँगा ना तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, ठीक है, तो 3m नेगेटिव था प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, 3n इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। और इसके साथ में ऐसा करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो माइनस 3, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, ठीक है, तो m माइनस n इक्वल टू 1 आ गया हमारा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई भी ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल प्रूफ करना था, ठीक। अब क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है प्रूव दैट x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c होल रेज टू द पावर a, x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर b इंटू x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर c इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी करने ही हमें, पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक बार तो क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c होल रेज टू द पावर a इंटू x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर b, x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर c, ठीक है। मैं LHS लेके चल रहा हूँ, LHS लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हमें सेकेंड लॉ दिख रहा है, सेकेंड लॉ कौन सा था हमारा, सेकेंड लॉ था हमारा x e रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है a रेज टू द पावर m माइनस a रेज टू द पावर n, ठीक है। तो सेकेंड लॉ को हम यूज करेंगे, x रेज टू द पावर b इंटू x रेज टू द पावर माइनस c, ठीक है, नोमीटर में लेके चला गया, होल रेज टू द पावर a, इसको ऐसे रहने दो, x रेज टू द पावर c इंटू x रेज टू द पावर माइनस a होल रेज टू द पावर b, x रेज टू द पावर a इंटू x रेज टू द पावर माइनस b होल रेज टू द पावर c, ठीक है। तो देखिए बेस सेम है, x रेज टू द पावर b माइनस c और होल रेज टू द पावर a, ठीक है, x रेज टू द पावर c माइनस a होल रेज टू द पावर b, x रेज टू द पावर a माइनस b होल रेज टू द पावर c, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं पावर पावर को, ठीक है, तो x रेज टू द पावर क्या होगा ab माइनस ac इंटू x रेज टू द पावर bc माइनस ab इंटू x रेज टू द पावर ac माइनस bc, ठीक है। देखिए पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब बेस सेम है, ठीक है, देखें तो क्या होगा x रेज टू द पावर ab माइनस ac प्लस पावर ऐड होता है bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है, तो AC और AC कैंसिल, AB कैंसिल होगा, BC कैंसिल होगा, ठीक है। x रेज टू द पावर 0, हमें पता है x रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू
RHS, और यही हमें प्रूव करनी थी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन LHS इक्वल टू x रेज टू द पावर a, ठीक है, अपॉन x रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर 1 अपॉन ab इंटू x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c होल रेज टू द पावर 1 अपॉन bc इंटू x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन ac। ठीक है, सिमिलर सेम एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे। चलिए क्या करना है, तो x रेज टू द पावर a इंटू x रेज टू द पावर माइनस b होल रेज टू द पावर 1 अपॉन ab, x रेज टू द पावर b इंटू x रेज टू द पावर माइनस c होल रेज टू द पावर 1 अपॉन bc, ठीक है, इंटू x रेज टू द पावर c इंटू a x रेज टू द पावर माइनस a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन ac। ठीक है, x रेज टू द पावर अगर देखें तो बेस सेम है, क्या होगा a माइनस b होल रेज टू द पावर a अपॉन b होगा। ठीक है, सिमिलर करेंगे तो x रेज टू द पावर b माइनस c होल रेज टू द पावर 1 अपॉन bc इंटू x रेज टू द पावर c माइनस a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन ac। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेज टू द पावर a माइनस b, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा डिवाइडेड बाई ab इंटू x रेज टू द पावर, ठीक है, b माइनस c को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा b माइनस c, और यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा bc। सिमिलर होगा ये x रेज टू द पावर c माइनस a डिवाइडेड बाई ac। ठीक, अब सुनो, देखो बेस सेम है तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग लिखते हैं। x रेज टू द पावर a अपॉन ए बी माइनस b अपॉन ए बी, ठीक है, इंटू x रेज टू द पावर b अपॉन बी सी माइनस c अपॉन बी सी इंटू x रेज टू द पावर c अपॉन ए सी माइनस a अपॉन ए सी। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा, c यहाँ से ये कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक है, x रेज टू द पावर क्या बचा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a इंटू x रेज टू द पावर 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b इंटू x रेज टू द पावर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन c। ठीक है, अब चलो क्या होगा, पावर का एडिशन होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, बेस सेम है तो क्या होगा x रेज टू द पावर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन c। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल करो, देखो ये कैंसिल आउट होगा, सारे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो x रेज टू द पावर 0 आ गया, और हमें पता है कि x रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c होल रेज टू द पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, तो LHS लेके चलते हैं। सॉल्यूशन LHS इक्वल टू x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c होल रेज टू द पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू
एक्स रेस टू द पावर सी अपॉन एक्स रेस टू द पावर ए होल रेस टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, सुनो हम यहाँ लॉ इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक्स ए रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर n इक्वल टू ए रेस टू द पावर m माइनस n। ठीक है, सेकेंड लॉ इस्तेमाल करेंगे हम। चलिए, तो x रेस टू द पावर a इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस बी होल रेस टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स रेस टू द पावर b इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस सी होल रेस टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर c इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस a होल रेस टू द पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम है। ठीक है, तो x रेस टू द पावर a माइनस बी होल रेस टू द पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर b माइनस सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का एडिशन होता है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स रेस टू द पावर c माइनस a होल रेस टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखिए, एक्सपोनेंट सबसे पहले तो याद होनी चाहिए, याद होने के साथ में आपको लगाने के लिए आना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को रटा नहीं जा सकता, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि समझ के काम कीजिए। ठीक है, अब सुनो, यहां पे एक आइडेंटिटी बन रहा है। क्या बन रहा है? हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ठीक है, होता है ये। ठीक है, अब सुनो, एक्स रेस टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। किसकी आइडेंटिटी है ये? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की इंटू एक्स रेस टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। घबरा के बिल्कुल काम ना करें, इत्मीनान से करें। ठीक है, अब सुनो, एक्स रेस टू द पावर ये आइडेंटिटी किसकी होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की इंटू एक्स रेस टू द पावर ये किसकी आइडेंटिटी होगा? बी क्यूब माइनस सी क्यूब की इंटू एक्स रेस टू द पावर ये आइडेंटिटी किसकी होगा? सी क्यूब माइनस ए क्यूब की। ठीक है, अब सुनो, बेस सबका सेम है, तो एक्स रेस टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा? ए क्यूब ए क्यूब, सी क्यूब, बी क्यूब बी क्यूब। ठीक है, तो एक्स रेस टू द पावर कितना आ गया? 0, पावर हो गया 0। और हमें पता है कि एक्स का पावर 0 इक्वल टू होता है 1। लिखेंगे कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करनी है। पहले यहां तक कॉपी कर लिया जाए। चलिए, अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। LHS लेके चलेंगे हम। ठीक है, फोर्थ पार्ट, LHS इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर a अपॉन एक्स रेस टू द पावर b होल रेस टू द पावर a प्लस b इंटू
एक्स रेस टू द पावर बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर सी होल रेस टू द पावर बी प्लस सी इंटू एक्स रेस टू द पावर सी अपॉन एक्स रेस टू द पावर ए होल रेस टू द पावर सी प्लस ए, हमें 1 प्रूफ करनी है। ठीक, बिल्कुल सिमिलर है ये क्वेश्चन पार्ट 3 की तरह। ठीक है, सेम लो लगाएंगे हम, एक्स रेस टू द पावर ए इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस बी होल रेस टू द पावर ए प्लस बी। ठीक है, एक्स रेस टू द पावर बी इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस सी होल रेस टू द पावर बी प्लस सी। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं लॉ को यूज कर रहा हूं। इंटू एक्स रेस टू द पावर सी इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस ए होल रेस टू द पावर सी प्लस ए। ठीक है, एक्स रेस टू द पावर देखिए बेस सेम है तो ए माइनस बी होगा पावर का एडिशन, और होल रेस टू द पावर ए प्लस बी इंटू एक्स रेस टू द पावर बी माइनस सी होगा होल रेस टू द पावर बी प्लस सी होगा इंटू एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए होल रेस टू द पावर सी प्लस ए। ठीक है, अब सुनो पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, एक्स रेस टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा इंटू एक्स रेस टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके पावर के साथ में। अब आइडेंटिटी हमें यह दिख रहा है, किसका दिख रहा है, तो हमें आइडेंटिटी दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस ए इंटू सी प्लस बी। अच्छा ए है तो ए होगा ना। ठीक, तो क्या हम इसकी प्लेस पे ये नहीं लिख सकते, इसकी प्लेस पे ये नहीं लिख सकते, इसकी प्लेस पे ये नहीं लिख सकते? आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी नहीं पता है एक्सपोनेंट में तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ऐसा है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंट एक एक स्टेप में इनका जो है चेंज होता है, प्रोसेस चेंज होता ही चला जाता है। ठीक, तो एक्स रेस टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा, एक्स रेस टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स रेस टू द पावर 0 बन गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो लिखेंगे कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो आज के लिए हम यही रखेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन है एक्सपोनेंट का हमें जो प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए।